आई कांटेक्ट में मैं एक चीज बताना शायद भूल गया कि स्टूडेंट्स को भी हम बता रहे थे कि जब आप लेक्चर दे रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हर एक आपके ऑडियंस में से हर एक को लगना चाहिए कि आप उसे समझा रहे हैं। इस तरह का आई कांटेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। ये नहीं कि बस सर को देख रहा हूँ मैं, अच्छा काफी ऐसे करते भी हैं लोग, ऐसे होता है किसी एक पे वो फोकस कर लेते हैं, फिर बस उसी को मतलब देखते जा रहे हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर 10 बंदे बैठे हुए हैं आपकी ऑडियंस में, 10 बंदे शामिल हैं, तो आप हर एक को लगना चाहिए कि जो ट्रेनर है, जो स्पीकर है, वो मुझसे बात कर रहा है। ये एक स्किल है, ठीक है। उसके बाद एक्टिव लिसनिंग। आप बोले मैं इस तरह बोलते जाएं, लेकिन जब सुनने का टाइम आए, जब किसी का जवाब सुनने का टाइम आए, तो प्लीज सुन लीजिए करके, ठीक है। उसको फिर तसल्ली से सुनना चाहिए हमें। एक तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी किसी को सुनते हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर तो सुनता नहीं है किसी की, अपनी बोलता है, लेकिन मेरा ट्रेनिंग में तो बोलना ही पड़ता है, ठीक। एक तो सबकी आप एक्टिवली सुने। दूसरा इसकी मीनिंग ये निकलती है कि फिजिकली तो ये हो गई, दूसरी मीनिंग ये है कि आप दूसरे की बात को ना सिर्फ सुने बल्कि समझें कि क्या कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ ये हाँ सही है, हाँ ठीक है, या आपको बताना भाई टाइम क्या हुआ है इस तरह बताना दिस इज नॉट एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। दिस इज रादर, इसे हम क्या कह सकते हैं, डिप्लोमेसी या कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, कि हाँ मैं ठीक है एक्टिंग कर रही हूँ। एक्टिव लिसनिंग यानी आपके सामने जो भी बोलना चाह रहा है, मेरा स्टूडेंट है, पेरेंट है, कम्युनिटी वाले हैं, मेरा सबऑर्डिनेट है, मेरा कलीग है, व्हाटएवर, उसको मैं पूरी अपनी सारी कंसंट्रेशन उसको दे दूं, ठीक। और उसको कहते हैं ना कि दुनिया जहां से बेखबर होके उसकी बात सुनो, इसको दिस इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। अगर मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ तो हो सके तो ठीक मोबाइल रख दूं, अगर मैं कोई और काम कर रहा हूँ उसको भी बंद कर दूं। हाँ, वो एक्सेप्शंस होती हैं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट टास्क आप कर रहे हैं और कोई आके बीच में आपको इंटरफेयर करके अपनी बात बताना शुरू कर देता है, तो आप उसको कह सकते हैं बिल्कुल जेंटली कि भाई अभी प्लीज गिव मी 5 मिनट्स, मैं फारिग हो जाऊँ तो आपकी बात सुन लूंगा, ठीक है। वो एक एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन जनरल रूल क्या है। और ये देखें, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जितनी भी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, ये सारी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक। पहली क्या थी? सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऐसी बात है। बॉडी लैंग्वेज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी लैंग्वेज क्या होती थी? कहते हैं कि जब उनको कोई पीछे से बुलाता था तो वो ऐसे नहीं देखते थे, वो बिल्कुल मोड़ जाते थे, फिर जाते थे, हाँ भाई बताएं मुझे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज इतनी क्लियर होती थी कि जिससे बात करते थे, ठीक, या पूरा मजमा बैठा होता था तो हर एक को लगता था कि रसूलुल्लाह मुझसे बात कर रहे हैं, सिर्फ मुझे बता रहे हैं, किसी और की तरफ उनका ध्यान नहीं, ठीक है। सुना तो गई वो बॉडी लैंग्वेज। एक्टिव लिसनिंग कहते हैं कि रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के जाया करते थे, रास्ते में कोई ऐसी बंदा कोई मिल जाता था मुझ जैसा, जो शुरू हो जाता था ना, अपनी खबरें सुनाना शुरू कर देता था। हुजूर कहते हैं ऐसे खड़े होके टोकते नहीं थे बीच में, वो तो चलो पैगंबर से, ठीक है, हम थोड़ा तो उनका कुछ ले सकते हैं ना एक्स्ट्रैक्ट, ठीक है। खड़े हो जाते थे, चुप नहीं कराते थे उनको कि भाई क्या फजूल बातें कर रहे हो यार, मुझे जाने दो, मुझे काम है। सुनते रहते थे, उनको जवाब भी देते थे, जो चीज़ पूछनी होती थी पूछ लेते थे, ठीक है। हो गई सुनना, ठीक, एक्टिव लिसनिंग। तो ये हमारा एक प्रोफेशनल हमारे क्या कहते हैं मॉरलिटी में शामिल है, हमारी मॉरल वैल्यूज में शामिल है कि हमारे पेरेंट स्टूडेंट्स के साथ भी हमें यही करना चाहिए। जब स्टूडेंट बोलना शुरू कर देता है, हमने एक मौका दे दिया स्टूडेंट को, तो उसको पूरा लेट हिम फिनिश। ये नहीं हमें से अक्सर ऐसा करते हैं शॉर्ट टेम्परामेंट की वजह से कि हाँ हाँ भाई मुझे पता है, जनरली बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैंने भी कभी ऐसा किया हो कि हाँ भाई मुझे पता है तू क्या बात करेगा, बस चुप कर जाए, मुझे पता है, बोलने की जरूरत नहीं। तो दिस इज नॉट राइट एटीट्यूड, ठीक है। पेरेंट्स का जब पेरेंट आए हैं, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जब पेरेंट कभी भी, इवन पेरेंट ना हो, कोई भी हो, किसी को भी एक टिप है कि आप अपनी बात कन्विंस करना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले लेट हिम गिव अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। आपने बताया पहले, सबसे पहले आप उनकी सुने, पहले गौर से उनकी सुने, उनको जवाब दें, उनको रिलैक्स करें, फिर अपनी पूरी नाम कहानी सुने, ठीक है। तो आपका मैसेज जो है
वो इफेक्टिवली। अब इसमें देखें आप लेसन प्लानर या जो क्लासरूम मैनेजमेंट में ये टिप शामिल है कि आप जब क्लास में जाते हैं तो इनिशियली स्पेयर 5 मिनट्स फॉर इंटरेक्शन, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें आप, ठीक है। जाते ही नहीं कि ओके भाई आज हम ये पढ़ेंगे, आज चुप करके बैठो, कोई नहीं बोलेगा मेरे सामने, नहीं। आप जा रहे हैं क्लास में, 5 मिनट इनिशियली यू स्पेयर फॉर इंटरेक्शन, टू क्रिएट इंटरेक्शन, ठीक है। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आज आप सुबह किस वक्त उठे, रात आपने क्या खाया, रात किस वक्त सोने गए थे आप, ठीक है। कल शाम को आपने गेम खेली, चले बताएं क्या क्या गेम खेली, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ। और लाइकवाइज क्लास 8 का स्टूडेंट है तो उसके लिए आप ऐसी बात है, उससे तो ये सवाल नहीं पूछेंगे कि कल मामा ने आपके लिए क्या पकाया, ठीक है। उससे आप ये पूछ सकते हैं कि भाई कल शाम को आप क्या क्या एक्टिविटी आपने की, अगर गेम्स खेलने गए, क्रिकेट खेलने गए तो क्या हुआ बताएं, कभी कभी उनकी भी सुन लिया करें। तो ये जो 5 to 7 मिनट्स आपके होंगे वो क्या होंगे, इंटरेक्शन क्रिएट करेंगे और इंटरेस्ट पैदा करेंगे बच्चों की। ये आपकी एक्टिव लिसनिंग में शामिल है और ये क्लासरूम मैनेजमेंट की भी एक टिप है, ठीक है। एग्री? अगर ना भी होंगे तो हमें